नमस्ते छात्रों, मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। चलिए, आज हम देखते हैं आदर्श बदला इस पाठ का स्वाध्याय और इसके साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं स्वाध्याय। देखिए, आकलन पर आधारित यहाँ स्वाध्याय दिया है, कृति दी है साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता। तो ये साधु जो है वे संसार को त्याग चुके थे और इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए गीत गाते समय उन्हें सुरताल की क्या नहीं थी, बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तो ये इनकी स्वाभाविक क्या है, विशेषता है। आगरा का प्रातःकालीन वातावरण जो है इस प्रकार से है। फूल खुशी से झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे, चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। इस प्रकार आगरे शहर का प्रातःकाल का वातावरण यहाँ दिया गया है। साधुओं की मंडली जो है ये गीत गा रही थी, सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। शब्द संपदा में देखिए, लिंग बदलिए, साधु साध्वी होता है, नवयुवक नवयुवती होता है, महाराज महारानी होता है, दास दासी होता है। इसी प्रकार के अभिव्यक्ति के कुछ प्रश्न आगे देखते हैं हम लोग। मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व जो है इस प्रकार से है। मनुष्य जीवन में अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा न करना। फिर वो किसी भी मनुष्य को या प्राणी को मानसिक या शारीरिक तकलीफ न देना, इसे क्या कहा जाता है, अहिंसा कहा जाता है। और ये जो भाव होता है, यही भाव मनुष्य को बाकी प्राणियों से बिल्कुल अलग बनाता है। अहिंसा पर चलने वाला जो मनुष्य होता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। असहाय और गरीब लोगों की वो सहायता करता है। उसका मन हमेशा क्या रहता है, शांत रहता है। समाज में उस अहिंसावादी व्यक्ति का मान सम्मान भी होता है। तो इसके बिल्कुल विरुद्ध जो है हिंसा करने वाले व्यक्ति का जीवन होता है। ये मनुष्य जो होता है समाज में किसी भी लोगों की सहायता नहीं करता, उसका जीवन सुख समृद्धि से बिल्कुल भरा नहीं होता है, दुखों और परेशानियों से भरा हुआ उसका जीवन होता है। और इसीलिए खुशहाल जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या होना चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। ओके, क्योंकि ये सच्चा कलाकार एक दूसरे की कला को क्या करते हैं, समझते हैं। कलाकार अपने आंतरिक मन के जो भी भाव होते हैं उसे कला के माध्यम से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। फिर वो कला चाहे कैसी भी हो सकती है, ये नृत्य कला हो सकती है, गायन कला हो सकती है, ये वक्तृत्व कला हो सकती है, खेल की कला हो सकती है, कौन सी भी कला यहाँ पर हो सकती है। और एक कलाकार दूसरे कलाकार की कला का क्या करता है, अगर सम्मान नहीं करता, मतलब अगर वो अपमान करता है तो उसका भी कोई ना कोई क्या करेगा, एक ना एक दिन अपमान अवश्य ही करेगा। क्योंकि जो जैसे बोएगा वैसे ही पाएगा। इसलिए किसी भी कलाकार को किसी कलाकार के कला का अपमान नहीं करना चाहिए। कलाकार का सम्मान करना ही कला का क्या होता है, सम्मान करना कहलाता है। अतः सच्चा कलाकार वही होता है जो दूसरों की कला का क्या करता है, सम्मान करता है। इसी प्रकार से लघुत्तरी में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदर्श बदला कहानी जो है इसके शीर्षक की सार्थकता आपको क्या करनी है, स्पष्ट करनी है। तो आदर्श बदला शीर्षक जो है बिल्कुल कहानी का क्या है, सार्थक शीर्षक दिया हुआ है। क्योंकि कहानी का जो प्रमुख पात्र है बैजू, उसने बचपन में अपने पिता की क्रूरता से तानसेन के हाथों मृत्यु देखी थी। उससे मन में क्या हुआ था, इसके कारण बदले की भावना निर्माण हो जाती है और इस बदले को लेने के लिए वो 12 वर्ष तक क्या करता है, कठोर तपस्या भी करता है। और ये तपस्या जब वो करता है तो गान विद्या में दिन ब दिन क्या हो जाता है, प्रगत हो जाता है। और एक दिन तानसेन के साथ क्या करता है, गान विद्या की प्रतियोगिता करता है और इस गान विद्या की प्रतियोगिता में तानसेन को क्या करता है, हरा देता है। लेकिन तानसेन को हराने के बाद उसे मौत की सजा वो नहीं देता, बल्कि उसे क्या देता है, जीवन दान देता है। वह बदले की भावना से हिंसा को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और उसने यहाँ बदले के माध्यम से जीवन का सम्मान करने की क्या दी है, यहाँ पर हमें सीख दी है। और इसीलिए इसके द्वारा जो मतलब बैजू द्वारा जो लिया गया बदला है उसे क्या कहा है, आदर्श बदला कहा है। इस प्रकार से ये तो आपके पाठ से हो गए कुछ प्रश्न।
इसके अलावा आपको इस पाठ से संबंधित कुछ और भी परीक्षा में अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्रोध मनुष्य के विकास के मार्ग में बाधक होता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पुत्र के जीवन में पिता का जो स्थान होता है उस पर आपके क्या लिखिए, विचार लिखिए। या संगीत सुनकर मनुष्य अपनी सुध बुध खो बैठता है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। गुरु एवं शिष्य का जो रिश्ता होता है इस पर आपके विचार लिखिए। तो इस प्रकार से आपको परीक्षा में इस अभिव्यक्ति के और भी सवाल क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा और मैंने जो भी इस प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।